काली मैं तुमसे कब से यही बात पूछ रहा हूँ। बोलो तुमने क्या देखा है, क्या समझा, बोलो काली। ओह गॉड, काली के अंधे होने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो तो अभी भी भविष्य देख सकती है। उसने क्या देखा? कहीं उसको सच तो नहीं पता चल गया ना? भाभी बोलो, प्लीज बोलो। देखो काली मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता, बोलो तुमने क्या देखा। हम देखे जैस्मिन दीदी दुल्हन बन के बड़े साहब को माला पहना रहे हैं। उफ, बच गई। काली को कुछ पता नहीं चला। क्या क्या कहा, क्या देखा तुमने? जैस्मीन दुल्हन बनकर मुझे माला पहना रही है। हाँ हाँ बड़े साहब। ये से तुम क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता काली। क्यों नहीं हो सकता दीपक? काली का देखा हुआ भविष्य कभी गलत नहीं हो सकता ना। काली, मेरे पेट में जो बच्चा है ये बात तुमको पता चल गई ना? हाँ, आपके पेट में बच्चा है जैस्मिन दीदी, और ये बात सच है। पिकू, माँ की बात नहीं टालोगे ना तुम? हम जो भी कहेंगे वो करेगा। रंगना को डिवोर्स दे पाएगा और किसी और से शादी कर पाएगा। मुझे डिस्टर्ब मत करो रंगना, मुझे प्लीज अभी अकेले रहने दो। काली तुम ये सब क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो ये सब? बड़े साहब जो सच है हम उन्हें बोल रहे हैं। हम अपने कान से जैस्मिन दीदी के बच्चा का दिल का धड़कन सुने हैं। बड़े साहब जैस्मिन दीदी को घर में लेके चलिए, उनका अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब नहीं सह सकता। भैया 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 मेरी बात सुनो भैया। भाई भाई क्या हुआ? भैया को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो यहाँ से बाहर चले गए। ये कहा, अपने भैया को अंदर लेके आओ। भाई वो कहाँ चले गए? वो कहाँ गए? भाभी, हे भगवान, काली गिर गई। उठाओ उसको, उसे दिखाई नहीं देता है। उठो 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 भाभी। तुम तो खुद ही अपने मुंह के बल गिर गई हो काली। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं भाई, हमको लगा नहीं है। आप जल्दी से भैया को लेके अंदर आ जाइए। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। देखो मैं भैया को बाहर से वापस लेकर आता हूँ और जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आप यहीं रहना, ठीक है? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हाउ डेयर यू! मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने? दीपक क्या छोटा बच्चा है जो वो खो गया है बोलकर तुम उसे ढूंढने जाओगे? तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे। नहीं नहीं जैस्मिन दीदी, भाई को मत रोकिए, उनको जाने दीजिए। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। तुम खुद को समझती क्या हो? बोलो, मैं तुम्हारी बात मानते बैठूंगा? मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। देखो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, दवाई लेनी होगी। ये तो आंखों से देख नहीं सकती। उसका यहाँ रहना और ना रहना एक जैसा है, तो तुम ही यहीं रहोगे, ठीक है? जैस्मिन तुम अब रुकिए भाई,
ठीक ही तो कह रही है जैस्मिन दीदी। हमरे यहाँ रहने ना रहने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। भाभी ये सब क्या बोल रही हैं आप? भैया से ज्यादा जैस्मिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई थोड़ा देर पहले हम परेशान हो रहे थे, लेकिन हम ही बोल रहे हैं आपके भैया को कुछ नहीं होगा भाई। हम जानते हैं आपके भैया हमसे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि वो हमरे आँख है, उनके अलावा हमारी दुनिया अंधेरा है। वो जरूर वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। अच्छा ऐसा क्या? काली, तुम अभी भी दीपक को अपनी आंखें मानती हो क्या? लेकिन शर्त के अनुसार तो अब तुमको मेरे साथ दीपक की शादी करवानी पड़ेगी। शर्त याद है ना? याद है जैस्मिन दीदी, जब हम एक बार कहे हैं तो शादी जरूर करवाएंगे हम। आप ये सब क्या बोल रही हैं भाभी? नहीं नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं करने दूंगा। शांत हो जाइए भाई, हमको अपना बात तो रखना ही पड़ेगा, है ना? जैस्मिन दीदी का शादी आपके भैया के साथ होगा अगर क्या? अगर आपके बच्चा का पिता कोई और आदमी नहीं है तब। शट अप! ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे का पिता कोई और नहीं है। चलिए भाई, बोलिए। हमको ले चलिए। हाँ चलिए, आओ धीरे आराम से। हाँ इधर से। ओ गॉड! काली ने ऐसा क्यों कहा? दूसरा कोई हो सकता है। ये बात इसके दिमाग में कैसे आई? हाँ रुको रुको। भाई बड़े साहब को देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं आप बड़े साहब को? देखिए ना, अभी तक वो लौट के नहीं आए। भाभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। भैया यहाँ पर नहीं है। मैं काली, हे भगवान, तुम्हारी आंखें तुमको यहाँ रख कर गुड बाय करके चली गई। अब क्या होगा? हाँ, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बड़े साहब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। कहाँ तुम गए? चुप रहोगी? इतनी बात करने के लिए किसने कहा है तुमको? हम जानते हैं माँ, वो आसपास हैं। वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भाई यहाँ आसपास में कहीं पे मंदिर है का? हाँ, हमारा मन कह रहा है कि बड़े साहब मंदिर में गए हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। रुको, मैं देखता हूँ।
अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सामने देखकर चलो। आराम से आराम से आराम से चलना। रुको, अरे मजाक चल रहा है क्या? अब मंदिर मंदिर जाकर दीपक को ढूंढेंगे क्या? अरे बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे दवाई खानी है, मुझे पहले घर लेकर चलो, उसके बाद जहाँ जाना है जाकर दीपक को ढूंढो। हटिए जैस्मिन दीदी, हम लोग को जाने दीजिए। हटिए मतलब क्या? तुम लोगों को मेरी इतनी भी चिंता नहीं है? क्या चाहते हो तुम लोग? दीपक का बच्चा बिना खाए पिए मर जाए? ए, तुम चुप रहो, एकदम चुप। और आगे एक शब्द मत बोलना। तुम घर जाओगी ना? घर जाओगी? हाँ, रुको, घर जाओगी। ये लो, खुद गाड़ी ड्राइव करो और घर पर चली जाओ। भैया को लिए बगैर हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। चलिए भाभी। हे भगवान, इतनी नाइंसाफी मेरे साथ क्यों हो रही है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जैस्मीन के बच्चे के साथ मेरा कोई नाता नहीं है, पर इतने बड़े एलिगेशन से मैं बचूंगा कैसे? इस इल्जाम को लेकर मैं किसी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। मैं क्या करूं? इस तरह से कौन घंटी बजा रहा है? भाई, हाँ भाई आप घंटी का आवाज सुन रहे हैं? हाँ, आसपास में किसी मंदिर में घंटी बज रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि जो मंदिर में घंटे का आवाज आ रहा है ना, वहीं पे बड़े साहब है। हमको लेके चलिए ना वहाँ पे। हाँ हाँ, चलिए चलिए हाँ। चलिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, सच के साथ न्याय करते हैं, लेकिन अन्याय करते हुए भी आपने उसे जिता दिया। इस तरह से मेरे जीवन को क्यों आपने बर्बाद कर दिया? क्यों बिना किसी गुनाह के मैं काली के सामने गुनहगार साबित हो गया? क्यों? बोलिए क्यों? आज आपको जवाब देना पड़ेगा, बोलिए। बड़े साहब कहाँ हैं आप? भाभी भाभी संभल के। ये क्या है? काली, हे भगवान, फाइनली भाभी को भैया मिल ही गए। क्या कर रही हो तुम? इस तरह क्यों? तुम क्यों भाग रही हो? कहीं चोट लग सकती है तुम्हें। काली, तुम ठीक तो हो ना? हमरा आँख हमरे साथ नहीं था ना, इसलिए बार बार हमको तकलीफ होता है बड़े साहब। बड़े साहब, भैया, बड़े साहब क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं। तुम बोल रही हो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन काली तुम तो खुद ही मुझसे दूर जा रही हो। काली,
तुम उस जैस्मीन की बातों पर विश्वास कर रही हो और तुम क्या उसके साथ मेरी शादी करवाना चाहती हो? उसके साथ? अब मैं भी देखती हूँ दीपक के साथ मेरी शादी होने से कौन रोकता है। काली, जैस्मिन को तुम हरा नहीं सकती। अब ये कौन है? अननोन नंबर। अरे, काट रही हूँ फिर भी फोन कर रहा है। इडियट है क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? काट रही हूँ फिर भी बार बार क्यों फोन कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जैस्मिन। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या हो गया तुमको? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए पब्लिक टेलीफोन बूथ से मैंने फोन किया। तुम? काली, तुम? हाँ, तुमने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है मुझे, सबसे ज्यादा। काली, तुमने किस वजह से जैस्मीन को वचन दे दिया कि शर्त जीतने पर तुम मेरी शादी करवा दोगी उससे? हमको आपको सारा बात सच सच बताना ही पड़ेगा। बड़े साहब आप शांत हो जाइए और आप अभी घर चलिए ना, घर चलिए। जी, तू देख रहा है? देख अपनी भाभी को देख। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और ये समझ नहीं रही है। समझ रहे हैं ना भाई, आपके भैया आजकल हमरा ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब काली, तुम क्या कहना चाहती हो? बड़े साहब, सच तब सच होता है जब उसके साथ सबूत रहता है। ये बात तो आप कहते थे ना बड़े साहब। फिलहाल जैस्मिन दीदी का बात सबूत के साथ सच हुआ है और हम लोग को उनका बात मानना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन जो सबूत आंख से देख के सच लग रहा है उसके अंदर असली सच छुपा हुआ है। और वो असली सच हम ढूंढ के निकाल के रहेंगे बड़े साहब। भगवान के मंदिर में हम खड़े होके आपके सामने बोल रहे हैं बड़े साहब, आप सिर्फ हमरे ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। असली सच ढूंढ के बाहर निकालोगी? लेकिन काली, तुमने तो खुद ही कहा था कि जैस्मीन प्रेग्नेंट है। फिर इस सच के अंदर और कौन सा सच छुपा हुआ है? वो सच्चाई मैं जानता हूँ जैस्मिन, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। तुम कैसे मुझे इग्नोर कर सकती हो? हाँ, मैं कर रही हूँ। सुनो, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सो गेट लॉस्ट। कभी मुझे फोन भी मत करना। नहीं, पापा को एक फोन करना ही पड़ेगा। हाँ, बोलो जैस्मिन। पापा शौमक ने फोन किया था। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसको सजा देनी ही पड़ेगी। उसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा पापा। बंदोबस्त करना ही पड़ेगा बड़े साहब, पर तब तक जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। तुम ये क्या बोल रही हो काली? जो हो रहा है मैं नहीं, मैं ये नहीं सह सकता। क्या बोल रही हो तुम?
हाँ बड़े साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं आपसे। भाभी आप ये सब क्या कर रही हैं बताइए तो, हम लोग तो कंफ्यूज्ड हो गए हैं। देखो काली, तुम क्या करने वाली हो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे जो करने के लिए बोल रही हो मेरे लिए वो सब करना मुमकिन नहीं है। जैस्मीन से मैं शादी नहीं कर सकता, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ काली। आई एम रियली सॉरी। राजी आपको होना ही पड़ेगा बड़े साहब। नहीं काली, तुम मेरे जीवन के साथ इस तरह से खेल नहीं सकती। इस शादी के लिए मैं राजी नहीं हो सकता। मेरे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसके लिए काली मैं... बड़े साहब, हम भगवान के मंदिर में खड़ा होके बोल रहे हैं, अगर भगवान चाहते हैं तो असली सच जरूर बाहर आएगा। इस शादी हम नहीं होने देंगे बड़े साहब। बस हमको जल्दी से जल्दी असली सच ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी ये शादी रोक पाएंगे हम। बड़े साहब, तब तक जो हो रहा है आप वो सब होने दीजिए। हम आपसे विनती कर रहे हैं, दया करके। मैं भी तो वैसा करना नहीं चाहता हूँ जैस्मीन। मतलब आप शौमक को नहीं रोकोगे? ये आप क्या कह रहे हो पापा? पापा, मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। मैंने साबित कर दिया कि मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आग समझती हो तुम? आग से खेल रही हो। पापा क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मेक इट क्लियर। जैस्मीन, मैंने जिंदगी में कभी भी तुम्हारे किसी काम को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस बार तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। पापा, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ। दीपक पर कब्जा करने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं। आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? ओके फाइन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शौमक का बंदोबस्त मैं अपने आप कर लूंगी। बड़े साहब को हम कह तो दिए कि हमें शादी नहीं होने देंगे, पर हम जो देखे हैं उसका कोनो न कोनो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस शादी को कभी नहीं रोक पाएंगे। दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। वो आदमी कौन है और वो कहाँ है? जैस्मीन दीदी को आदमी के बारे में जरूर कुछ पता होगा, लेकिन वो हमको कुछ नहीं बताएंगी और हम ये वक्त में उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आ रहे दोस्त, तुम्हारे लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार। इका, तुम अकेली? दोस्त कहाँ है? तोके तो ऊ लोग लेके गईल रहे, तो तू अकेला काहे आ गईलू? काली, हाँ, क्या सोच रही हो तुम? कहा कुछ नहीं। लेकिन काली, मेरा तो सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा है। तुम बोल रही हो कि जैस्मीन के साथ शादी करने के लिए मैं राजी हो जाऊं, पर क्या तुमने एक बार सोच के देखा है? काली, वो तो यही चाहेगी कि उसके साथ शादी होने से पहले तुम्हारे साथ मेरा डिवोर्स हो जाए। तब तुम क्या करोगी काली? डिवोर्स? ना भाभी, ये नहीं हो सकता। भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैस्मीन तो इस बार डिवोर्स चाहेगी। देखिए भाभी,
आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी भी है और मानी भी है, लेकिन इस तरह आप जैस्मिन की हर बात मान जाएंगी और भैया के साथ अगर रिश्ता तोड़ देंगी तो फिर कागज में कुछ भी लिख के रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता है भाई। इस तरह से कोई अपने दिल और दिमाग से किसी को मिटा सकता है? काली, देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें तुम अपने पास रखो। हम दोनों पति पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे, बस। हम लोग अब पति पत्नी नहीं रहे बड़े साहब। काली, बस डिवोर्स का कागज बाकी है। हाँ, ये बात सच है। मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और दीपक और काली दोनों के सामने साबित हो भी चुका। ना ना, ई सब झूठ बा, ई सब झूठ बा, ई सच ना हो सके। काली, शांत हो जाइए। ये बात कितनी सच है, ये बात आप नैन के मुंह से क्यों नहीं सुन लेते? आपसे मैं गेस्ट रूम में नहीं रहूंगी। काली जिस कमरे में रहती है मैं वही रहूंगी। रंगना, तुमने मेरा सामान पैक करके रख दिया है ना? एक काम करो, उसे काली के कमरे में शिफ्ट कर दो, ठीक है? ई झूठ बा। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। तुम उस कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगी। शट अप। इस घर के बड़े बेटे का बच्चा मेरे पेट में है। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती रंगना। क्या क्या कहा तुमने? जो बोला वो आपने सुन ही लिया। एक बात को कितनी बार बोलूं? नहीं नहीं, तुम दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये तो साबित कर दिया है ना। पर हम लोग एकर बात पे काहे विश्वास करब? हमके तो विश्वास नहीं खे। वो कहा जाला ना, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। चाहे जितना बार भी बोला, हम ही ना मानब। आप मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। हम का कर सकेनी और का ना, इस समय आई तो पता चल जाई। दीपक बेटा कहाँ बाड़ा और काली कहाँ बिया? तू उ दोनों के पीछे छोड़ के आगे आगे काहे घरे चलैलू? आप सही कह रही हैं दादी। हमको तो ये लगता है कि ये लड़की समझ गई कि भैया को इसका सच पता चल गया है, तो उनको छोड़कर यहाँ पर आ गई है। और उनको पता है कि हम लोग सब अच्छे हैं, तमीज वाले लोग हैं, कोई इसे धक्के मार के नहीं निकालेगा। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? हमने मजाक किया है। तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ रही है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें यहाँ तक ही लेकर आई रंगना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने दो काली और दीपक को। तब तक के लिए मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। दादी माँ, काली काली तू आ गईलू। देखा ना जस्मिन का बोल रहल बिया, देखा ना। उ बोल रहल बिया कि उस साबित कर देले बिया कि दादी माँ, जैस्मिन दीदी के पेट में बच्चा है दादी माँ। उनका स्वागत आरती से की है ना? दोस्त, तुम क्या कह रही हो? भैया, आप देख रहे हो दोस्त क्या कह रही है? उसे कुछ बोलिए ना, रोकिए ना। और कौन का कहेगा दोस्त? हम तो बोल रहे हैं ना जैस्मिन दीदी गर्भवती हैं। तुम इनके बात पे विश्वास नहीं की और स्वागत भी नहीं की।
छी छी छी, ये आप लोग एकदम ठीक नहीं किए। जाओ दोस्त, भगवान के घर से आरती का थाली लेके आ जाओ। नहीं करेंगे, ये सब आरती वारती हम नहीं करेंगे। एक तो हमको अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से आरती का थाली। रंगना ने तो कह दिया कि वो आरती नहीं उतारेगी, तो तुम ही जाओ उसकी आरती उतार दो। जैस्मीन से बाद में कुछ पूछना पड़ेगा, जान रही हो ना। जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 हाँ, मैं ला रही हूँ, आरती की थाली ला रही हूँ। अरे बाप रे, आप लोग सब इतने चुप क्यों हो गए? अरे काली से कुछ सीखिए, इतनी जल्दी उसने सच को मान लिया है और अब वो अपने हाथों से दीपक और मेरी शादी करवाएगी, है ना काली? नहीं भैया, भाभी ने कहा है ना, अगर सच्चाई जाननी है तो दिमाग ठंडा रखिए। आप प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखिए, प्लीज। जीत, मैं कैसे शांत रहूं बोल तो? तू तो देख ही रहा है, जैस्मीन हर एक बात पर मेरा नाम ले रही है और इसीलिए उसकी बातें मुझे चुभ रही हैं। तू देख रहा है, दादी, रंगना, चाची मेरी तरफ कैसे देख रही हैं। पर मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है, तो फिर क्यों 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 मैं ये सब सहूं? बोलो क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, भाभी अभी है ना, भाभी तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं उछलने देंगी, देखना। तो प्लीज अभी अपना दिमाग ठंडा रखो, प्लीज। ए प्रतिमा, यहाँ आओ ना। माँ आप भी आइए, शंख बजाइए। उफ, प्रतिमा, जैस्मीन के ऊपर गुस्सा मत करो। इस खानदान का वारिस आने वाला है, इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, बोलो? रुकिए छुटकी माँ, क्या हुआ? तुमने रोक क्यों दिया? दोस्त, छुटकी माँ के हाथ से आरती का थाली लेके हमको लाके दे दो। क्या मतलब? तुम आरती उतारोगी? हाँ छुटकी माँ, बाबूजी की इच्छा के अनुसार ही घर की मालकिन तो हम हैं। नियम अनुसार जैस्मीन दीदी का आरती हमको करना चाहिए, है ना? क्या हुआ दोस्त, थाली हमको लाके दो। सच में काली, तुम्हारा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुड, वेरी गुड। सच जानने के बाद बदलाव लाना ही अक्लमंदों की निशानी है ना। अच्छा यहाँ आओ, अभी मैं तुम्हें दरवाजे के सामने ले आई हूँ और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कितने दिन तक दूर रहोगे दीपक बासु? जाल में तुम फंस चुके हो। तुमको मेरे पास आना ही पड़ेगा। आओ काली, अब मेरी आरती उतारो। रुका काली,
और दादी? अरे तो के का हो गइल बा? जस्मिन जे भी कहलस तो विश्वास कर ले लू। दीपक बेटा कौनो कौनो पाप कैले बा त तू ओकर बाद भी तू ई सब मान रहल बाड़ू काली। तो के तकलीफ ना हो रहल बा, दुख ना हो रहल बा काली। तू जास्मीन की आरती कैसे उतार रहल बाड़ू? कैसे? तकलीफ? तकलीफ काहे होगा दादी माँ? हम तो पहले ही कहे थे ना, ये घर के सदस्य के खुशी में ही हमरा खुशी है। बड़े साहब का बच्चा होने वाला है, हम उसका देखभाल करेंगे। हमको खुश होना चाहिए, है ना जैस्मिन दीदी? बंदोबस्त हम जरूर करेंगे बड़े साहब, लेकिन तब तक जो होगा आप होने दीजिए। हम वो बच्चा का देखभाल करेंगे, प्यार करेंगे, अपने आंचल से बांध के रखेंगे। लेकिन पहले वो बच्चा को आने दीजिए, तभी ना। आइए जैस्मिन दीदी, आइए हमरे साथ। शर्त के अनुसार आपको हमरे कमरे में ही रहना पड़ेगा, है ना? आप हमरे कमरे में रहिए, ठीक है? रुको दोस्त, हम चाउमीन को तुम्हारे कमरे में जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। दोस्त, ये घर में हम बताएंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। तुम ये थाली पकड़ो ना थोड़ा। चलिए जैस्मिन दीदी, चलिए। चाची जी, ये दोस्त को क्या हो गया बताइए? दोस्त ऐसा काहे कर रही है? इस दोस्त को हम नहीं जानते हैं। क्या हुआ? What are you waiting for? जाओ जस्मिन के पीछे जाओ। अरे केस क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। उसकी चाल क्या है, जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा हमारा खाना नहीं पचेगा। जाओ।